मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने दर्पण सूत्र के बारे में देख लिया था कि दर्पण के अंतर्गत जो बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य जो संबंध होता है या जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और क्या आया था बच्चों, दर्पण सूत्र अपने 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है और ये सभी गोलीय दर्पणों के लिए लागू होता है। ठीक है, अब इस दर्पण सूत्र को किस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति होती है या इसको किस प्रकार से स्थापित करते हैं तो वो देखेंगे आज हम। तो दर्पण सूत्र की आज का अपना टॉपिक है दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति, या इसी को बोल सकते हैं हम दर्पण सूत्र को स्थापित करना। ठीक है, तो देखो दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। ये है बच्चों अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखो, अब इस पर कोई वस्तु रखेंगे हम। क्या रखेंगे बच्चों, कोई वस्तु रखेंगे जिसको नाम देंगे हम PQ। क्या नाम देंगे, जैसे ये वस्तु रखी हमने दर्पण के सामने और इसको हम नाम दे रहे हैं PQ। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, PQ। अब इसका जो प्रतिबिंब बनाएंगे, ये एक किरण आई समांतर आने वाली का नियम क्या है बच्चों, कहाँ होकर गुजरेगी, वो फोकस से होकर गुजरेगी। ये यहाँ फोकस है। ठीक है, और ये एक गई कहाँ से, फोकस से। तो ये कहाँ होकर, ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना बच्चों, ये प्रतिबिंब बना और इस प्रतिबिंब को नाम देते हैं हम P डैश Q डैश। क्या नाम दिया इसको, P डैश Q डैश। बिंब तो है PQ, इनको यहाँ लिखता हूँ मैं ऊपर, ये P और ये जो बिंदु है ये है P डैश और Q डैश। ठीक है, अब देखो हम मानते हैं वस्तु की दूरी को मानेंगे A, प्रतिबिंब की दूरी को मानेंगे B, और ये जो फोकस दूरी है ना ध्रुव और फोकस के बीच की, इसको मानेंगे C। क्या मानेंगे, C। तो देखो यहां से
यानी कि जो दर्पण से वस्तु की दूरी है उसको माना हमने स्मॉल ए, क्या माना, स्मॉल ए, और प्रतिबिंब की दूरी को मानते हैं हम स्मॉल बी, है ना। और जो ये P और F के बीच की दूरी है, फोकस दूरी, इसको मानेंगे हम C। क्या मानेंगे बच्चों, यानी कि यहां से जो यहां तक की दूरी है उसको माना हमने C। ठीक है, दिख रहा, C मान लिया। वस्तु की दूरी को A माना है, प्रतिबिंब जो बना उसकी दूरी को हमने दर्पण से कितना माना है, B, और जो फोकस दूरी है ध्रुव और एप के बीच की उसको क्या माना है बच्चों, C माना है। ठीक है, अब हम इस चित्र से दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अपन इसको O, ध्रुव की जगह क्या लिखेंगे, O मानेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको L मानेंगे, और ये जो यह पॉइंट है इसको M। ठीक है, L, M और ये O। अब यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पर बिंब या वस्तु की दूरी को A, क्या माना बच्चों, बिंब या वस्तु की दूरी को A, प्रतिबिंब दूरी को B, और प्रतिबिंब दूरी को B और फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी O और F के बीच की जो दूरी है, फोकस दूरी को C माना गया है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? भाई बिंब दूरी को A माना, प्रतिबिंब दूरी को B माना, और फोकस दूरी को क्या माना, C माना गया है। ठीक है, अब ये त्रिभुजों की जो समरूपता का नियम है उससे सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो, एक तो त्रिभुज MOF और PQF, MOF और PQF, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं। MOF ये बिंदु F है, और PQF ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम कि त्रिभुज MOF तथा PQF, त्रिभुज MOF तथा PQF समरूप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे, MO बटा PQ, MO बटा PQ, MO बटा PQ बराबर हो जाएगा बच्चों OF बटा PF। यानी कि ये MO और PQ, ठीक है, और OF और PF, OF बटा PF, ठीक है ना, समरूप है। ये बराबर है OM, MO और PQ, और OF और PF, OF बटा PF, ये सब बराबर है। तो यहाँ हमने देखा MO बटा PQ, OF बटा PF। ठीक है, ये त्रिभुज, अब देखो यहाँ पर देखो तुम आप, MO बराबर क्या है, MO बराबर हम मान सकते हैं ये दूरी बराबर P डैश Q डैश। MO बराबर क्या है, P डैश Q डैश। तो MO बराबर P डैश Q डैश, तो MO की जगह हम क्या रख सकते हैं,
अरे भाई एमओ बराबर पी डैश क्यू डैश है, तो एमओ की जगह क्या रख देंगे हम, पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो ओ एफ का मान देखो, ओ एफ क्या है, पी एफ क्या है। तो ओ एफ तो क्या है बच्चों, ओ और एफ, इसको क्या माना है अपन ने, सी। क्या मान रखा, सी बटे पी एफ। देखो ये पी एफ, तो यहां से यहां तक की दूरी तो क्या है, ए। अब हमको यहां से यहां तक ही निकालनी है, तो ए माइनस ये सी घटा दो ए में से, तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी ए माइनस सी। ये होगी अपने पास समीकरण नंबर ए। अरे भाई पी एफ का मान निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो पूरी दूरी तो है ए, अब ये निकालनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की सी है, तो ये में से सी घटा देंगे, तो ये दूरी आ जाएगी ए माइनस सी, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, इधर बताता हूं मैं। अब ये वाला इधर आ जाओ। अब त्रिभुज एल ओ एफ और पी डैश क्यू डैश एफ, त्रिभुज एल ओ एफ और पी डैश क्यू डैश एफ समरूप है। ये त्रिभुज एल ओ एफ और ये पी डैश क्यू डैश एफ, ये दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप का ये तो कैसे है, देखो एल ओ बटा पी डैश क्यू डैश बटा एल ओ बटा पी डैश क्यू डैश बराबर क्या जाएगा बच्चों, ओ एफ बटे पी डैश एफ, ओ एफ पी डैश एफ। देखो एल ओ और पी क्यू, एल ओ और ये पी डैश क्यू डैश, ये वाला और ये वाला पी डैश क्यू डैश, ये दोनों बराबर है। इसके बाद में ओ एफ और पी डैश एफ, ये भी क्या है, बराबर होंगे भाई, समरूप त्रिभुज है। तो ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी ओ एफ बटे पी डैश एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एल ओ बराबर पी क्यू है। एल ओ बराबर क्या है बच्चों, पी क्यू, यानी कि एल ओ और ये पी क्यू इसके बराबर है नहीं है, तो एल ओ की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी क्यू। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो एल ओ की जगह क्या रखेंगे बच्चों, पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश बराबर। अब देखो ओ एफ क्या है, ओ एफ क्या है बच्चों, इधर देखो ओ एफ क्या माना है अपन ने, यहाँ से यहाँ तक की सी। पी डैश एफ निकालो, पी डैश एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालो, तो ये पूरी तो है बी और ये है सी, तो बी में से सी घटा देंगे तो ये दूरी आएगी नहीं आएगी, तो क्या आ जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी। ये होगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से तो ये तो कट जाएगा दोनों, पी क्यू तो उल्टा बटे में आएगा, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ फिर आगे समीकरण 1 व 2 से। तो इन दोनों समीकरणों को बराबर कर ले, सी बटा ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी बटा सी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो सी बटा ए माइनस सी बराबर बी माइनस सी बटा सी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनको अपन वज्र गुणा करेंगे, तो ए माइनस सी का गुणा बी माइनस सी के साथ बराबर किया जाएगा सी स्क्वायर, भाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ए माइनस सी गुणा बी माइनस सी बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। अब खोलते हैं ब्रैकेट को, तो ए का गुणा पहले बी के साथ होगा फिर सी के साथ होगा, ठीक है। खोलेंगे ना तो इस ए का गुणा इसके साथ होगा ए बी, अरे ए का गुणा बी के साथ हुआ तो ए बी, फिर एक बार किसके साथ हो जाएगा सी, तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस ए सी
ठीक है। अब माइनस सी का गुणा प्लस के बी के साथ होगा तो माइनस क्या आ जाएगा बी सी, ठीक है। और माइनस सी का माइनस सी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी बी प्लस सी स्क्वायर, इसको सी बी लिखते हैं अपन तो जैसे सी बी प्लस सी का माइनस सी क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास ए बी माइनस ए सी माइनस सी बी, ए बी माइनस ए सी माइनस सी बी, यही बचा, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर इनको माइनस वालों को उधर भेज दो तो प्लस क्या जाएंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, तो ए बी बराबर ए सी, ये भी प्लस का हो जाएगा ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, ए सी प्लस सी बी, बी सी भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने तो गुणा के हिसाब से लिखा है, सी बी लिखो या बी सी लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग देने पर, इधर बताता हूँ, प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग देने पर, तो ए बी बटा, इसमें ए बी सी का भाग दे दो, ए बी बटा ए बी सी बराबर ए सी बटा ए बी सी प्लस सी बी बटा ए बी सी, ठीक है। तो देखो यहाँ ए बी कट जाएगा तो क्या बचा 1/सी, ए सी से ए सी कट जाएगा 1/बी, और सी बी से सी बी कट जाएगा तो क्या बचा 1/ए, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पे डायग्राम में अपन ने ए क्या माना वस्तु की दूरी, तो वो क्या होती है यू, क्या होती है यू, तो सी बराबर तो रखेंगे अपन एफ, बी बराबर वी और ए बराबर माइनस माइनस रखेंगे ना, तो सी बराबर माइनस एफ, सी बराबर एफ और बी बराबर वी और ए बराबर यू, और सी बराबर रखेंगे बच्चों, नहीं ए बराबर माइनस यू, ठीक है। अब इनको मान रखते हैं अपन, क्या रखते हैं मान, तो फिर इनको उल्टा सीधा कर लेंगे अपन, तो माइनस 1/- माइनस एफ, यहाँ बताता हूँ 1/- माइनस एफ, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने बराबर लिख दिया था, यहाँ प्लस ही आएगा, ठीक है। देखो ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचा 1/सी, ए सी से ए सी कट गया तो 1/बी, और सी बी से सी बी कट गया तो यहाँ क्या बचेगा 1/ए, ठीक है। अब देखो वस्तु चिन्ह प्रणाली के अनुसार वस्तु चिन्ह प्रणाली के अनुसार देखो बच्चों सी क्या माना है अपन ने फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किसके द्वारा लिखते हैं एफ के द्वारा, तो यहाँ किया जाएगा 1/एफ बराबर बी क्या मानी थी बच्चों हमने प्रतिबिंब दूरी, जिसको किसके द्वारा लिखते हैं वी के द्वारा, किसके द्वारा लिखते हैं वी, तो 1/वी प्लस का प्लस ए क्या मानी थी हमने वस्तु की दूरी, जिसको किसके द्वारा लिखते हैं यू के द्वारा, तो 1/यू, तो यही क्या है अपना दर्पण सूत्र है। ठीक है, अब इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं।
तो देखो ये उत्तल दर्पण, ये वस्तु को क्या माना हमने पी क्यू, प्रतिबिंब जो बना उसको पी डैश क्यू डैश, ठीक है। ये ध्रुव को वो माना है, ये एल और ये एम बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिंब या वस्तु की दूरी को तो ये लिया है, प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ से यहाँ तक क्या माना है बी, और जो फोकस दूरी है ओ से एफ के बीच की उसको क्या माना है सी, क्या माना है बच्चों सी माना है, ठीक है। अब हमने देखा त्रिभुज को समरूपता के नियम से त्रिभुज एम ओ एफ और पी क्यू एफ, ये दोनों आमने सामने के त्रिभुज क्या है समरूप है, ठीक है। अब एम ओ बटा पी क्यू बराबर ओ एफ बटा पी एफ हो जाएगा, एम ओ बटा पी क्यू बराबर ओ एफ और पी एफ, ओ एफ बटा पी एफ दोनों समरूप है। और एम ओ बराबर क्या है बच्चों, एम ओ बराबर पी डैश क्यू डैश मान सकते हैं, ये दोनों क्या है बराबर है, तो एम ओ बराबर पी डैश क्यू डैश, तो एम ओ की जगह क्या आ जाएगा अब पी, इसकी जगह एम ओ की जगह पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू बराबर ओ एफ क्या है, ओ एफ को यहाँ से यहाँ तक क्या मान रखा है सी, और पी एफ क्या है देखो ये पी एफ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी हो तो ये पूरी दूरी ये है, यहाँ से यहाँ तक की सी है, तो एम ए से क्या घटा देंगे सी, तो ये माइनस सी, ये समीकरण नंबर 1 होगी। दूसरा है त्रिभुज एल ओ एफ, ये वाला एल ओ एफ और पी डैश क्यू डैश एफ दोनों समरूप है, तो एल ओ बटा पी डैश क्यू डैश, और ओ एफ बटा पी डैश एफ, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। एल ओ बराबर पी क्यू है, एल ओ बराबर ये दोनों बराबर, तो एल ओ बराबर क्या मान सकते हैं हम पी क्यू, तो अब एल ओ की जगह क्या रख देंगे पी क्यू, तो पी क्यू बटा पी डैश क्यू डैश, ठीक है। अब ओ एफ क्या है, ओ एफ क्या है सी है, ठीक है। और पी डैश एफ क्या है, पी डैश एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की बी है, यहाँ से यहाँ तक की सी है, तो बी में से सी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी, तो क्या आएगी वो बी माइनस सी, तो समीकरण नंबर 2। अब दोनों से अपन ने देखा ये तो कट जाएगा, जब इनको वज्र गुणा करेंगे ना तो ये ऊपर चल जाएगा नीचे आ जाएगा, तो बी माइनस पहली समीकरण तो क्या थी अपने पास सी बटा ए माइनस सी, अब बराबर में जाएगी तो क्या हो जाएगी उल्टी बी माइनस सी बटा सी, ठीक है। अब इनको वज्र गुणा किया हमने, क्या किया यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए माइनस सी का गुणा किसके साथ होगा बी माइनस सी के साथ, सी का किसके साथ होगा सी के साथ, तो ए माइनस सी का गुणा बी माइनस सी बराबर सी स्क्वायर, सी का सी से हुआ तो सी स्क्वायर। अब एक एक करके ब्रैकेट को लेंगे, तो ए का गुणा एक बार बी के साथ किया तो क्या गया ए बी, दोनों प्लस के हैं, ठीक है। फिर ए का गुणा सी के साथ, ये माइनस ये प्लस तो माइनस ए सी, अब सी को ले लेंगे माइनस सी और माइनस बी का गुणा क्या हो जाएगा माइनस सी बी, ठीक है। फिर माइनस सी का प्लस माइनस सी का माइनस सी के साथ प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा ए बी माइनस ए सी माइनस सी बी, ठीक है। अब इनको उधर ए बी को इधर रखते हैं और ये माइनस वालों को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। अब प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग देंगे, तो ये ए बी बटा ए बी सी, ए सी बटा ए बी सी बी बटा ए बी सी। अब कटेंगे तो यहाँ ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचा 1/c, और ए सी से ए सी कट गया तो क्या बचा 1/b, और सी बी से सी बी कट गया, क्या बचा केवल यहाँ पर ए बचा 1/a। और वस्तु चिन्ह प्रणाली का सी क्या माना था अपन ने फोकस दूरी, बी क्या मानी थी हमने प्रतिबिंब दूरी, और ए क्या मानी थी हमने ये यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये क्या है लेंस सूत्र है, इसको इस प्रकार से स्थापित किया जाता है, ठीक है, ओके।